हेलो दोस्तों, आर के अड्डा 61 में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि पिछले पार्ट में आपको हम संधि पर चर्चा कर रहे थे। दोस्तों, यह जो है हमारा क्लास संधि के पार्ट नंबर 2 की है। दोस्तों, पहले क्लास में हमने आपको संधि के बारे में बताया, संधि किसे कहते हैं, संधि कितने प्रकार की होती हैं। आप लोगों को बताया गया संधि जो है, संधि किसे कहते हैं, वर्डों को, सार्थक वर्डों के मेल को संधि कहा जाता है। और संधि के जो भेद होते हैं, ये 3 होते हैं। नंबर 1 जो होता है हमारा स्वर संधि होता है, नंबर जो होता है 2 होता है जो नंबर 2 जो होता है हमारा व्यंजन संधि होता है, नंबर 3 जो होता है विसर्ग संधि होता है। दोस्तों, हम स्वर संधि पर चर्चा कर रहे थे। स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं, इस पर हमने चर्चा कर लिया। जैसे स्वर संधि मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 जो है हमारा दीर्घ संधि, नंबर 2 जो होता है गुण संधि, नंबर 3 वृद्धि संधि, नंबर 4 यड़ संधि, नंबर 5 अयादि संधि। दोस्तों, जिसमें जिसमें हम पहले पार्ट में दीर्घ संधि और गुण संधि की बात कर ली है। आज हम यहाँ पे आपको बताएंगे वृद्धि संधि के बारे में, यड़ संधि के बारे में और अयादि संधि के बारे में। इस क्लास में आपको आज बताएंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले यदि हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, साथ ही कमेंट करें। धन्यवाद। दोस्तों, अगर संधि में नंबर 3 की बात की जाए तो नंबर 3 पे जो होता है हमारा वृद्धि संधि। अगर वृद्धि संधि की बात की जाए तो जब जब आ स्वर का मेल के बाद, आ स्वर के मेल के बाद वाले ए या ऐ से होता है तो इन दोनों स्वरों के स्थान पर ऐ हो जाता है। जैसे दोस्तों, मान लीजिए ए हमारा आ है और ए है। आ ए जब मिलता है तो ऐ हो जाता है, ऐ हो जाता है। उसी प्रकार बड़ा आ और ए मिलता है तो ऐ होता है। छोटा आ और ऐ मिलता है तब भी ऐ होता है। बड़ा आ और ऐ मिलता है तब भी ऐ होता है। उसी प्रकार आ और ओ मिलता है तो औ होता है। बड़ा आ और ओ मिलता है तो औ होता है। छोटा आ और औ मिलता है तो औ होता है। बड़ा आ और औ मिलता है तो औ होता है। यदि दोस्तों वृद्धि संधि के उदाहरण की बात की जाए, जैसे सदैव, सदैव। यदि दोस्तों इसको अगर तोड़ेंगे, हम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो सदा, धन, एव। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे देखिए दा में आ की मात्रा है और ए है। जब यहाँ से आ हमारा हो जाएगा और ए होगा, आ प्लस ए जब हो जाता है, आ प्लस ए होगा तो हमारा ऐ हो जाएगा। तो इसलिए यह हमारा सदैव हो जाएगा। इस प्रकार अगर और उदाहरण की बात की जाए तो आइए इस पर चर्चा करते हैं। उदाहरण, वृद्धि संधि के अगर उदाहरण की और बात की जाए तो जैसे आप लोगों को भी बताया गया, सदा धनयो बराबर सदैव। यहाँ पे तो है सदा में दा में आ है प्लस जब ए मिलता है, आ में ए जब मिलेगा तो ऐ हो जाएगा, ऐ हो जाएगा। तो इसीलिए यह सदैव हो जाता है। उसी प्रकार एक ऐक है, ऐक में एक प्लस एक होता है। यहाँ देखिए का में छोटा आ है और ए है, छोटा आ और ए मिलेगा तो ऐ हो जाएगा, ऐ हो जाएगा हमारा। तो इस प्रकार ये वृद्धि संधि कहलाएगी। उसी प्रकार तथैव भी है, तथा धनयो, यहाँ पे आ और ए मिलेगा तो ऐ होगा, तभी तथैव भी हो जाएगा। उसी प्रकार गंगेश्वर की अगर बात की जाए तो गंगा प्लस ऐश्वर्य। देखिए यहाँ पे भी आ है हमारा, आ यहाँ से निकलेगा और ए, आ प्लस ए, आ प्लस ए बराबर ऐ हो जाएगा। इसी प्रकार ये वृद्धि संधि कहलाएगी। जैसे हमारा बनौषधि है, बनौषधि, वन धन औषधि। यहाँ पे देखिए आ है, यहाँ पे ओ है। अगर आ और ओ जब मिलेगा तब भी हमारा औ होगा, तब भी हमारा औ होगा। इसीलिए ये वृद्धि संधि के अंतर्गत आता है। और जैसे महौषधि, महौषधि जो होता है हमारा महाधन औषधि। इसमें देखिए आ है, महा में आ है और औ है। आ और ओ, औ जब मिलेगा, आ और औ मिलेगा तब भी हमारे औ ही होगा, औ ही होगा। उसी प्रकार ये वृद्धि संधि है। उसी प्रकार परमौषध है, परम धन औषध। यहाँ पे भी देखिए आ और औ मिलते हैं तो हमारा औ हो जाता है, अर्थात वृद्धि हो जाती है। इसलिए यह वृद्धि संधि कहलाएगी। महौषध, महौषध में महाधन औषध, वही हो जाएगा हमारा, अर्थात वृद्धि हो जाएगी। यहाँ पे देखिए हमारा आ रहेगा, आ धन औ, यहाँ से औ निकाल लीजिए, औ। जब ये मिल जाता है, जब इसके बाद विकार होता है, मिलने के बाद विकार जो होता है हमारा, यह औ आदेश प्राप्त हो जाता है। तो इसीलिए यह जो होता है हमारा वृद्धि संधि कहलाती है। दोस्तों, नंबर 4 यड़ संधि। अगर यड़ संधि की बात करें तो ई के स्थान पर या हो जाता है, ई के स्थान पर या हो जाता है, ऊ के स्थान पर वा हो जाता है, री के स्थान पर रा हो जाता है। दोस्तों, अगर इसको दूसरे शब्दों में बात की जाए तो यदि किसी प्रथम शब्द का अंतिम वर्ड ई, ऊ, री के बाद कोई भिन्न स्वर आए या अन्य स्वर आए तो ई की जगह या हो जाता है, ई की जगह या हो जाता है, ऊ की जगह वा हो जाता है, री की जगह रा हो जाता है। आइए दोस्तों इसके उदाहरण पर चर्चा करते हैं। जैसे
अध्यक्ष, अधि, धन अक्ष। अधि में देखिए छोटी ई है दोस्तों, छोटी ई प्लस अ है, आ है। देखिए दोस्तों, इससे पहले जो हम और संधि में बात करते थे, दो वर्ड जो हमारे मिलते थे, जैसे आ और ई मिला तो ए हो जाता था। इसमें देखिए, इसमें ई और आ जब मिलेंगे तो आ परिवर्तन नहीं होगा, आ में परिवर्तन नहीं होगा, बल्कि ई का या हो जाता है। इसमें ई का या हो जाता है। इसी को दोस्तों एड़ संधि कहा जाता है। उसी प्रकार अगर देखा जाए उदाहरण और, तो जैसे व्यर्थ, व्यर्थ की बात की जाए, वी धन अर्थ। यहाँ पे देखिए वी में, वी जो है हमारा छोटी ई है, आ है। छोटी ई और आ जब मिलेंगे तो देखिए जैसे ई हो गया, ई प्लस आ होगा, छोटी ई प्लस आ, और देखिए यहाँ पे ई के जगह या हो जाएगा। आ में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ई के स्थान पर या हो जाता है। उसी प्रकार दोस्तों यद्यपि में भी है, यदि धन अपि बराबर यद्यप। उसी प्रकार अत्यंत है, अति धन अंत, अत्यधिक, अति धन अधिक। यहाँ पे देखिए दोस्तों सेम वही कंडीशन चल रही है, ई प्लस आ जब मिलेंगे तो ई के स्थान पर या हो जाएगा, आ में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये जो होते हैं हमारे एड़ संधि के उदाहरण हैं। अध्याय, अध्याय, अध्याय की अगर बात की जाए, अधि धन आय। अधि में देखिए दोस्तों यहाँ पे छोटी ई की मात्रा है, छोटी ई प्लस आ है हमारा, ठीक है। छोटी ई और आ है, आ दोस्तों ये जब ये आपस में मेल करेंगे तो यहाँ में कोई परिवर्तन नहीं होगा, आ में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ई जो होता है ई के स्थान पर या हो जाता है, तो उसी प्रकार यह अध्याय हो जाता, अधिधन आय बराबर अध्याय। उसी प्रकार ऐसे देखिए इत्यादि है, इति धन आदि। उसी प्रकार देखिए व्यवहार है, वी धन अवहार। व्यभिचार, व्यभिचार की अगर बात की जाए, वी धन अभिचार। सेम उसी प्रकार होगा, ई के स्थान पर या हो जाएगा और ऊ के स्थान पर वा हो जाएगा और री के स्थान पर रा हो जाएगा। संख्या गमन, सखी धन आगमन। यहाँ पे देखिए बड़ी की मात्रा है, यहाँ पर आ की मात्रा है। यहाँ पर अगर बड़ी की मात्रा प्लस आ की मात्रा करते हैं तो आ में जो है, आ में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ई के स्थान पर या हो जाएगा, इसीलिए यह संख्या गमन हो जाता है। दोस्तों अगर एड़ संधि में ऊ के उदाहरण की बात की जाए तो जैसे हमारा हो गया स्वागत, स्वागत। अगर स्वागत की बात की जाए, स्वागत, इसका संधि विच्छेद होगा, क्या होगा, सु धन आगत, आगत, आगत बराबर स्वागत। अब देखिए सु में, यहाँ से अगर देखा जाए सा में ऊ है, ऊ निकल जाएगा हमारे, यहाँ से ऊ निकलेगा प्लस आ हो जाएगा। उसी प्रकार जैसे अभी आप लोगों को बताया गया था, आ में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ऊ के स्थान पर वा हो जाता है। इस प्रकार यह स्वागत हो जाएगा। अगर री के उदाहरण की बात की जाए दोस्तों, जैसे पित्राज्ञा, पित्राज्ञा। देखिए दोस्तों पित्राज्ञा, पित्राज्ञा की अगर संधि विच्छेद की बात की जाए तो यहाँ पे होगा पितृ धन आज्ञा, आज्ञा, पितृधन आज्ञा हो जाएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे ता में री है और यहाँ पे आ है। जब री और आ, री और आ आपस में मेल करेंगे तो आ में कोई परिवर्तन नहीं होगा, री के स्थान पर रा हो जाएगा। उसी प्रकार यह पित्राज्ञा हो जाएगा। वही बात करें स्वर संधि के 5वें नंबर की, जो 5वां नंबर हमारा होता है स्वर संधि के भेद में, अगर 5वें नंबर की बात करें तो 5वां नंबर जो हमारा होता है अयादि संधि। अयादि संधि की अगर बात करें तो जब किसी शब्द में अय, औ, आय, आओ का आदेश हो तो उसे अयादि संधि कहा जाता है। जैसे देखिए दोस्तों इस अय कहाँ से उत्पन्न होता है हमारा, ए जो होता है, अगर हमारा ए जो स्वर होता है ए को अय आदेश हो जाता है। उसी प्रकार ओ का औ आदेश हो जाता है, तो अय का आय होता है और औ का आओ हो जाता है, आदेश होता है। वही जो होती है हमारी अयादि संधि कहलाती है। अगर इसके उदाहरण की बात करें जैसे, तो जैसे हमारा पवन, पवन। अब देखिए दोस्तों अभी आप लोगों को बताए थे हमारा, देखिए इसमें जो होता है, अगर ए हो तो अय का आदेश होता है, ओ हो तो औ का आदेश होता है, और
अय हो तो आय का आदेश होता है, तो औ होता है तो आओ का आदेश होता है। तो दोस्तों देखिए, जब हम पवन लिखते हैं या पवन जब पढ़ते हैं, देखिए प में आ है कि नहीं हमारा, यहाँ अगर देखिए प में हमारा छोटा आ है कि नहीं, छोटा आ है। और वह यहाँ देखिए जो हमारा इसको पढ़ने में जो ध्वनियाँ हमारी निकल रही है, अव आ रहा है कि नहीं, पवन, अव, प, अव आ रहा है कि नहीं, अव आ रहा है, तो इसलिए यह जो होता है हमारा ओ का आदेश हो जाता है। तो इसका जब हम संधि विच्छेद करेंगे दोस्तों, तो ओ हमारा हो जाता है पो धन अन, अन बराबर जो होता है हमारा पवन हो जाता है। इसी प्रकार अगर और उदाहरण की बात की जाए तो आइए इस पर चर्चा करते हैं हम लोग। उसी प्रकार दोस्तों उदाहरण में और देखा जाए तो नयन है। नयन में जो है नय अय, देखिए यहाँ पे नयन, नयन जब आप पढ़ेंगे तो उसमें देखिए जो ध्वनि हमारी निकल रही है नय अय, देखिए पहले आ जा रहा है कि नहीं, अय आओ, यही जो होता है, यही जब आदेश आता है हमारा तो अय आदि संधि कहलाती है। देखिए अय इसमें आया तो इसलिए हमारा ने आदेश हो गया, ए आदेश हो गया, तो इसलिए ने धन अन हो गया, नयन हो गया। उसलिए उसी प्रकार चयन भी हो गया। देखिए चयन जब पढ़ेंगे आप, अय आ रहा है कि नहीं बीच में, अय अय आ रहा है ना, छोटा अ यहाँ से निकलेगा, यह तो है अय हो जाएगा, अय आदेश होगा। तो उसी प्रकार जो होता है हमारा चे धन अन हो जाता है। इसका अगर संधि विच्छेद किया जाए तो चे धन अन हो जाता है बराबर चयन हो जाता है। और नायक की अगर बात करें, देखिए दोस्तों यहाँ पे एकदम साफ साफ आप लोगों को दिखेगा, देखिए नायक आ ये आय आ रहा है कि नहीं, यहाँ पे देखिए नायक, नायक आ और ये आय आदेश हो रहा है कि नहीं, यहाँ पे आय, आय आदेश हो रहा है कि नहीं दोस्तों, आय आदेश हो रहा है ना, तो इसलिए आय का जो है, आय का अगर अय है तो हमारा आय का आदेश आता है। तो इसलिए यहाँ पे देखिए नय हो गया और धन अका हो गया, नय धन अक हो गया, नायक हो जाता है। इसलिए उसी प्रकार देखिए गायक है, जैसे नायक है उसी प्रकार गायक है। आय आया, यहाँ पे आदेश जो है हमारा आय आया, तो इसलिए गय हो गया और अक हो गया, गायक हो जाता है। और वहीं अगर बात करें पवित्र की, पवित्र जो हमारा उदाहरण, पवित्र में देखिए यहाँ पे जो है प में आ है कि नहीं हमारा, हाँ दोस्तों देखिए प में जो है हमारा आ है, यहाँ से आ निकाल लीजिए, हमारा पास है, ठीक है, पास से आ निकाल लीजिए। उसके बाद वह है हमारा पवित्र, वह आया कि नहीं, वह आया कि नहीं, तो इसको जब हम मिला देंगे अ हो जाएगा कि नहीं। पवित्र में जो होता है हमारा अ आदेश मिल रहा है ना, तो इसी प्रकार जो हो जाएगा हमारा पो का अ होता है ना, ओ का अ होता है और अ का आओ होता है, तो उसी आदेश के हिसाब से देखिए अ यहाँ पे निकल रहा है, तो जो पवित्र की अगर संधि विच्छेद करेंगे तो पो धन इत्र हो जाएगा, पवित्र बराबर पवित्र हो जाएगा। देखिए पावका हो तो गया, पावका पौ, देखिए यहाँ पे जो आता है हमारा आव आ रहा है कि नहीं, इसमें देखिए आव आ रहा है कि नहीं, पाव में आव आ रहा है कि नहीं, आव आदेश हो रहा है जी, आव आदेश हो रहा है ना, तो इसीलिए पा का पौ हो जाएगा, पौ धन अक हो जाएगा। यहाँ से जब आव निकल जाएगा तो आ ही बचेगा ना, अक हो जाता है, इसीलिए पौ धन अक हो जाता है बराबर पावक हो जाता है। और श्रवण में देखिए दोस्तों उसी प्रकार दोस्तों अगर पावन की बात करें तो पौ धन अन हो जाता है, पावन हो जाएगा। देखिए पावन कैसे होगा, पौ धन अन कैसे होगा, देखिए पावन आओ, यहाँ का जो आदेश हो रहा है आओ हो रहा है, तो इसीलिए पौ धन अन पावन हो जाता है। उसी प्रकार हमारा नायक का नय धन अका, देखिए आय यहाँ पे आ रहा है, आय, आय आदेश हो रहा है, आय आदेश हो रहा है, आय का क्या अभी आप लोगों को बताया गया था ना, आय, आय का आय होता है हमारा, आय का आदेश आय होता है, इसलिए यह नय धन अक हो जाता है बराबर नायका हो जाता है। दोस्तों स्वर संधि की अगर पांचों की अगर ट्रिक की बात की जाए, स्वर संधि में अगर पांचों संधि जो आप लोगों को बताया गया, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि, अयादि संधि, अगर इसकी ट्रिक की बात की जाए, ट्रिक के हिसाब से अगर समझा जाए, तो पहले हम दीर्घ संधि की बात करते हैं। दीर्घ संधि दोस्तों, दीर्घ संधि में देखिए जो होता है हमारा दीर्घ स्वर जो आते हैं हमारे तीन, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, जो जब ये साथ में आते हैं तो वहां पे हमारा दीर्घ हो जाता है। जैसे किसी उदाहरण में अगर बीच में आ जाते हैं बड़ा अ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, तो हमारा दीर्घ संधि होता है। आप मुन कर मार दीजिए, दीर्घ संधि हो जाएगा वो। उसी प्रकार देखिए अगर वही बात करें गुण संधि की, तो मतलब एक चोटी, मतलब जिस उदाहरण में ऊपर जो होती है हमारी एक चोटी, अर्थात एक चोटी ए की मात्रा या ओ की मात्रा, ये दोनों मात्राएं अगर दिखे आप लोगों को, एक चोटी की मात्राएं जो दिखे आपको, तुरंत मार दीजिए गुण संधि। उसी प्रकार अगर वृद्धि संधि की बात करें, वृद्धि संधि की दुई चोटी वाली अम्मा, दुई चोटी वाली अम्मा की अगर बात करें तो इसमें अ की मात्रा होगी और औ की मात्रा होगी, मतलब इसमें ऊपर की जो मात्राएं होंगी इसमें दो चोटी लगी होंगी, इसको जो होता है वृद्धि संधि कहा जाएगा। उसी प्रकार अगर यड़ की बात करें तो यड़ में या व रा, दोस्तों अगर या व रा के साथ या व रा के पहले कोई भी आधा अक्षर आए, तुरंत वहां पे आप मुन कर मार दीजिए यड़ संधि। यही जो होती है हमारी यड़ संधि की ट्रिक है। अयादि संधि, अयादि संधि अभी आप लोगों को बताया, अय आओ आदेश जहां पे आए, अय औ आय आओ आदेश जहां पे आए, तुरंत वहां पे जो होता है हमारा अयादि संधि होती है। जैसे भवन हो गया, पवन हो गया,
पावक हो गया, धावक हो गया, गायिका हो गई, नायिका हो गया, ये सब जो होते हैं हमारे अयादी संधि के अंतर्गत आते हैं। अयाद मतलब सिंपल। सिंपल मतलब देखिए, सिंपल मतलब जो होता है, मान लीजिए कहीं कहीं पे कुछ उदाहरण जो होते हैं सिंपल एकदम रहते हैं, जैसे पवन। पवन में देखिए कोई मात्रा नहीं है ना, एकदम सिंपल सा। उसी प्रकार अयादी संधि को मान लीजिए, इसकी ट्रिक सिंपल। आदेश जहाँ पे हो तुरंत वहां पे मार दीजिए आंख मूंद कर, तुरंत अयादी संधि। दोस्तों आई होप कि आप लोगों को यह क्लास अच्छी लगी होगी। थैंक यू।